अच्छा, अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो सबसे जरूरी चीज क्या है? यही ना कि ग्राहकों तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में ये काम होगा कैसे? तो इस तज्जिए में हम डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बुनियादी उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और कह लें सबसे अहम सवाल, ग्राहक अपना वक्त गुजारते कहाँ हैं? उनकी तवज्जो कहाँ है? अगर इस सवाल का जवाब मालूम नहीं तो सारी मार्केटिंग अंधेरे में तीर चलाने जैसी है, और इसी जवाब में कामयाबी की चाबी छुपी है। जरा सोचिए, एक जमाना था जब लोगों का हुजूम, लोगों का मेला लगता था बाजारों में, चौराहों पर। और तब उनकी तवज्जो खींचने का जरिया क्या था? बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, अखबारात। लेकिन अब वो मेला ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। लोगों की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर हैं और नजरें गूगल और सोशल मीडिया पर। और यही है असल नुक्ता। देखें, उसूल तो आज भी वही है जो सदियों पहले था। मछली वहीं पकड़ी जाती है जहां पानी हो। तो अगर ग्राहक डिजिटल दुनिया में है तो बिजनेस को भी अपना जाल वहीं डालना होगा। सादा सी बात है। तो फिर आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज? बिल्कुल आसान लफ्जों में, ये इंटरनेट पर सही लोगों को किसी ऑनलाइन दुकान यानी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज तक लाने का फन है, ताकि वो लोग अंदर आएं, चीजें देखें और फिर उम्मीद है कुछ खरीद भी लें। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि कोई अजनबी एक पक्का ग्राहक बनता कैसे है? जाहिर है ये काम एक रात में तो नहीं होता। ये पूरा एक सफर है जिसके कुछ अहम पड़ाव हैं। चलें इस ग्राहक के सफर को समझते हैं। ये चारों स्टेजेस ना एक रोड मैप की तरह हैं। पहले स्टेज में बिजनेस भीड़ में हाथ हिलाकर कहता है, मैं यहां हूं, यह है आगाही। फिर कुछ ऐसा किया जाता है कि लोग मुतवज्जे हों, यह है दिलचस्पी। इसके बाद उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी ख्वाहिश। और आखिर में उन्हें खरीदारी का बटन दबाने पर आमादा किया जाता है, यानी अमल। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव यानी आगाही की बात करते हैं। इतने बड़े ऑनलाइन मेले में कोई बिजनेस लोगों की नजरों में आ कैसे सकता है? जरा सोचिए, जब किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो क्या करता है? फौरन गूगल से पूछता है, फेसबुक पर दोस्तों से मशवरा करता है, या शायद यूट्यूब पर वीडियोस देखता है। बिजनेस के लिए मौका यही है कि उन्हीं जगहों पर उनके सवालों का जवाब बनकर मौजूद हो। एसईओ का सीधा सा मतलब है गूगल की पहली लाइन में अपनी जगह बनाना। जब कोई एक खास सर्विस तलाश करे तो बिजनेस का नाम सबसे ऊपर नजर आए। ये मुफ्त काक हासिल करने का, कह सकते हैं, सबसे ताकतवर तरीका है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें वक्त और मेहनत दोनों लगते हैं। लेकिन अगर फौरी नताइज चाहिए तो फिर पेड एड्स यानी पैसे देकर चलाए जाने वाले इश्तिहार सबसे तेज रास्ता हैं। गूगल या फेसबुक को पे करके बिजनेस अपना इश्तिहार सीधा उन लोगों के सामने रख सकता है जिन्हें वो अपना ग्राहक बनाना चाहता है। ये एसईओ के बिल्कुल उलट फौरी तवज्जो हासिल करने का तरीका है। ठीक है, तो लोगों ने बिजनेस का नाम सुन लिया है, आगाही हो गई। लेकिन सिर्फ नाम सुनना तो काफी नहीं है ना। असल चैलेंज तो अब शुरू होता है कि उनकी तवज्जो को दिलचस्पी में, और फिर इस दिलचस्पी को प्रोडक्ट खरीदने की शिद्दत ख्वाहिश में कैसे बदला जाए। इसका राज एक लफ्ज में है, एतमाद। और एतमाद बेचने से नहीं, मदद करने से बनता है। जब कोई बिजनेस ब्लॉग्स या वीडियोस के जरिए लोगों के मसाइल हल करता है, उन्हें मुफीद मालूमात देता है, तो लोग उसे सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि एक काबिल-ए-तमाद मुशीर समझने लगते हैं। और सोशल मीडिया? वो सिर्फ ऐलानात करने वाला लाउड स्पीकर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक टू वे स्ट्रीट है। यहाँ बिजनेस अपने ग्राहकों से बात करते हैं, उनकी सुनते हैं और एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जो ना सिर्फ उनसे खरीदती है बल्कि दूसरों को भी उनके बारे में बताती है। ठीक है, तो अब तक लोगों की तवज्जो भी हासिल कर ली और उनमें दिलचस्पी भी पैदा कर दी। अब आता है सबसे अहम मरहला, कह लें कि मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इस दिलचस्पी को असल सेल्स में कैसे बदला जाए? किसी भी बिजनेस की वेबसाइट इसका डिजिटल शोरूम है। सारे रास्ते, चाहे वो गूगल से आएं या सोशल मीडिया से, आखिर में यहीं आकर खत्म होने चाहिए। यही वो जगह है जहां ग्राहक आखिरी फैसला करता है कि उसे ये चीज खरीदनी है या नहीं। और पता है किसी विजिटर को मुतासर करने के लिए कितना वक्त होता है? सिर्फ 3 सेकंड। जी हां, सिर्फ 3 सेकंड। अगर विजिटर फौरन ये नहीं समझ पाता कि यहां क्या मिल रहा है, ये उसकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाएगा और अब आगे क्या करना है, तो वो फौरन बैक का बटन दबा देगा और बस एक मुमकिना ग्राहक हाथ से निकल गया। और उन लोगों का क्या जो खरीदे बगैर चले जाते हैं? उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग उनके साथ रिश्ता बनाए रखने का मौका देती है। उन्हें याद दिलाया जा सकता है, खास ऑफर्स भेजी जा सकती हैं और ये यकीनी बनाया जा सकता है कि जब भी वो खरीदने के लिए तैयार हों तो उस बिजनेस का नाम उनके जहन में सबसे ऊपर हो।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर डिजिटल मार्केटिंग इतनी अहम है क्यों, और आने वाले वक्त में इसका मुस्तकबिल कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं। ये फवायद देखा जाए तो रिवायती मार्केटिंग के मुकाबले में बिल्कुल इनकलाबी हैं। जरा सोचिए, अखबार में इश्तिहार देकर सबको दिखाने के बजाय अब सिर्फ उन लोगों को इश्तिहार दिखाया जा सकता है जो वाकई इस प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते हैं। ये अंधेरे में तीर चलाने और एक लेजर गाइडेड मिसाइल के बीच का फर्क है। हर एक रुपए का हिसाब रखा जा सकता है कि वो कहाँ खर्च हुआ और उससे क्या नतीजा निकला। तो आज के दौर में ऑनलाइन ना होना पता है कैसा है? जैसे एक दुकान तो खोली है, लेकिन उसका दरवाज़ा एक ऐसी गली में खोला जहां से कोई गुजरता ही नहीं। इसका मतलब है इस पूरी दुनिया को नज़रअंदाज करना जहां सारे ग्राहक मौजूद हैं। और सुनिए, ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। टेक्नोलॉजी की दुनिया तो बहुत तेज़ी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वॉइस सर्च है, यहाँ तक कि वर्चुअल रियलिटी जैसे नए खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं। ऐसे में कामयाब वही होगा जो वक्त के साथ सीखता रहेगा और ख़ुद को बदलता रहेगा। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, क्या कोई बिजनेस उस हुजूम के साथ चल रहा है जहां उसके ग्राहक हैं, या वो एक खाली मैदान में आवाज़ लगा रहा है इस उम्मीद पर कि शायद कोई सुन लेगा? इस सवाल का जवाब ही किसी भी बिजनेस का मुस्तकबिल तय करेगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा।